क्या यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करने का रिजल्ट मौत है? क्या सीरियसली पढ़ाई करना एक अभिशाप है? आप लोग सोच रहे होंगे मैं इसे बातें क्यों कर रहा हूं, इसका रीजन क्या है, इसका टॉपिक क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है, सब कुछ बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल फ्यूचर के जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जितनी भी मेरी वीडियोस है जो आगे भी आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। साथ साथ में मैं ऐसे टॉपिक पर वीडियोस बनाता रहता हूं, तो मेरी वीडियोस को शेयर भी जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। 27 जुलाई को शनिवार के दिन को शाम को 7 बजे दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बिल्डिंग के बेसमेंट में एक क्लासेस चल रही थी, जहां पर पानी घुस गया, जिसकी वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई। बात तब की है जब 27 जुलाई को शाम को 7 बजे शनिवार के दिन को दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को कॉल आता है कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बिल्डिंग के बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी और वहां पर पानी घुस गया है, जहां पर 36 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर मिलाकर लोग थे। इन सारे लोग में से सब लोग बच गए, पर 3 के अलावा 3 बच्चों की मौत हो गई। 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत हो गई, जिनका नाम था श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन दलविन। क्या यूपीएससी की तैयारी करना आपकी मौत का कारण बन सकती है? दिल्ली में जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है, जहां पर ये मैटर हुआ है, जिसकी वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई, उस कोचिंग सेंटर का नाम है रोज आईएएस स्टडी सर्कल। ये कोचिंग सेंटर इलीगली चल रहा था बेसमेंट में। उनको बेसमेंट में पार्किंग और स्टोर रूम की परमिशन मिली थी, बट उस बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, रीडिंग रूम चल रहे थे और लेक्चर चल रहे थे। मतलब सीरियसली, दिल्ली पुलिस ने 7 लोग को अरेस्ट किया, इंक्लूडिंग द ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूट, और उनके अगेंस्ट केस रजिस्टर किया है। बट इससे उन बच्चों को क्या? वो 3 बच्चे मरे, उनके इंसाफ का क्या, उनकी फैमिली का क्या होगा? वो लोग जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे, जो आईएएस आईपीएस बनने के सपने से आए थे, उनके पेरेंट्स सोचे थे मेरा बेटा आज आईएएस बनेगा, कभी आईपीएस बनेगा, कोई अच्छा ऑफिसर बनेगा। अब उनका बेटा या बेटी ही नहीं रही, तो ऑफिसर बनेगा कौन? दिल्ली में बहुत सारी क्लासेस है जो कि इलीगली चलते हैं और ह्यूज अमाउंट में उधर स्टूडेंट्स आते हैं। उस शाम के बाद एमसीडी ने 12 से 15 क्लासेस को सील किया जो कि बेसमेंट में चल रहे थे। बट वो कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। इंडिया में जब भी कोई इंसिडेंट होता है उसके बाद ही एक्शन लिया जाता है, उससे पहले कभी भी कोई एक्शन लिया ही नहीं जाता है। इंडिया के लोग कभी कोई प्रिकॉशन लेते ही नहीं है। वो कहावत है ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, वो इंडिया के लोग कभी फॉलो करते ही नहीं है। चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, वो मानते ही नहीं है। सारा कांड होने के बाद सामने आते हैं, हाँ भाई इनको अरेस्ट करेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे। पहले से स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए ना। हमारे यहाँ कोई भी इंसिडेंट होने के बाद ब्लेमिंग वर्क चालू हो जाता है। अब जैसे कि दिल्ली इंसिडेंट में आम आदमी पार्टी बीजेपी को ब्लेम कर रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी को ब्लेम कर रही है, बट वहीं पर 100 ऑफ स्टूडेंट्स रोड पर आ चुके हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनकी आवाज कोई नहीं सुनता, उनकी कंप्लेंट्स का सॉल्यूशन कोई नहीं लाता। कुछ बच्चों का कहना है कि गेट कोलैप्स हो गया था। राजन करके एक स्टूडेंट था, उसने बीबीसी हिंदी को यह बताया कि बेसमेंट में जो लाइब्रेरी थी उसके डोर्स को, पुराने डोर्स को रिप्लेस करके बायोमेट्रिक सिस्टम वाले डोर्स को लगाया गया था, और पानी भरने की वजह से बायोमेट्रिक सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया, जिसकी वजह से दरवाजे नहीं खोले और जिसकी वजह से बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। बट उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उस कोचिंग सेंटर के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इस बात को पूरी तरह से खारिज किया है। डाइवर्स ने घंटों तक ऑपरेशन करके उन 3 बच्चों की डेड बॉडीज को फाइंड किया। लोगों के अकॉर्डिंग जो ड्रेनेज थे वो पूरी तरह से ब्लॉक थे, जिसकी वजह से वाटर ओवरफ्लो हुआ है और बेसमेंट में पानी घुसा है। इसमें भी बीजेपी आम आदमी चल रहा है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने ड्रेनेज का काम अच्छे से किया ही नहीं है, रोड के काम अच्छे है ही नहीं। उधर ही आम आदमी पार्टी बोल रही है दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और वो काम कोई अच्छे से होने ही नहीं देता, तो हम लोग काम अच्छे से करेंगे कैसे? विक्रम करके एक स्टूडेंट है जिसने बीबीसी न्यूज हिंदी को एक इंटरव्यू देते हुए बोला कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लाखों की फीस देते हैं, बट बदले में हमें क्या मिलता है? डेथ। बच्चे कैसे मरे अभी तक वो पता नहीं चला है। क्यों बच्चे बाहर नहीं आ पाए वो रीजन अभी तक पता नहीं चला है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है,
लास्ट टाइम मुखर्जी नगर में एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, एक इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। स्टूडेंट्स ने बिल्डिंग की खिड़की तोड़ी और रस्सियों के जरिए, वायर्स के जरिए नीचे आ रहे थे। मतलब सीरियसली आपके पास फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है। नॉट ओनली दिल्ली, आज से 4 या 5 साल पहले गुजरात के सूरत में तक्षशिला करके बिल्डिंग थी, वहां पर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा था, वहां पर भी ट्यूशंस चल रहे थे, जहां पर आग लगी, जहां पे बच्चों को बाहर से बालकनी से नीचे धकेला जा रहा था, लाया जा रहा था, आधे बच्चे सीढ़ी से नीचे उतरे। बट सीरियसली अगर आपके पास फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है, पानी से बचने के लिए प्रिकॉशंस नहीं है, आप इलीगली काम कर रहे हो, तो आप काम ही क्यों कर रहे हो? बच्चों की सेफ्टी आपके लिए मैटर नहीं कर रही है। इस इंसिडेंट से, उन 3 बच्चों की मौत से उनके पेरेंट्स को फर्क पड़ा है, उनकी फैमिली को फर्क पड़ा है, हमें फर्क पड़ा है, आपको फर्क पड़ा है। बट फर्क किसे नहीं पड़ा है? गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है? उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक को क्या फर्क पड़ता है? तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को इधर ही एंड करता हूं, इधर ही खत्म करता हूं। अगर आपकी वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल फ्यूचर के जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।